अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस नवीद। और एक रोला ख़त्म नहीं होता इंडियन मीडिया का, उन्होंने दूसरा रोला डाल दिया रोहित शर्मा का चैम्पियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। वो क्या स्टोरी है आपको बताएंगे। और साथ साथ एक नई स्टोरी जो है, जो हमारे पप्पा हैं, पप्पा हम कहते हैं नोमान अली को, उनके लिए गुड न्यूज़ है। वो क्या गुड न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक डबल गुड न्यूज़ है साउथ शकील के लिए, तो वो भी आपसे शेयर करूंगा। और फिर एक रिएक्शन भी देना है। मैंने आईसीसी ने अभी लेटेस्ट चैम्पियंस ट्रॉफी की एक वीडियो अपलोड की है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। इसमें शाहीन अफरीदी है और कौन कौन है, शादाब भी है। तो शादाब टीम में तो नहीं है लेकिन ट्रेलर में पहुंच गया है। ये क्या स्टोरी है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। और बाकी इंडियन टीम के साथ इसी से ही स्टार्ट करते हैं खबर का, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जो इंडियन मीडिया ने डाला हुआ है। लेकिन इस न्यूज़ पे जाने से पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है क्रिकेट का की बात। अपने पॉडकास्ट का नाम भूल गया हूँ। क्रिकेट की बात पॉडकास्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और माय नेम इज़ अनस नवीद। और मैं यही करता हूँ कि क्रिकेट न्यूज़ और लेटेस्ट ट्रेंड्स और पाकिस्तानी स्पेशली न्यूज़ को कवर करना करता हूँ। तो अभी चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, उसके ऊपर जो न्यूज़ चल रही है उससे डाइव डाउन करते हैं डायरेक्टली। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि रोहित शर्मा की क्या न्यूज़ है। वो ये न्यूज़ चल रही है कि पहले तो इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि जनाब साहब, लोगों का क्या प्रोपेगेंडा था वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। कि जब भी आईसीसी का इवेंट होता है उसके ऊपर एक आईसीसी का एम्बेडेड लोगो होता है, वो हर शर्ट हर टीम के ऊपर लाजमी होता है पहनना। तो ये जो, और उस लोगों की खासियत ये है कि जो टीम या जो कंट्री उसको होस्ट कर रहा होता है, तो उस कंट्री का नाम लोगों के ऊपर ब्रांड लाजमी होता है। तो जैसे कि आपको इस लोगों के अंदर शायद नज़र आ रहा हो, अगर नहीं ना आ रहा तो मैं डीप डाउन कर देता हूँ। कि इस लोगों के अंदर ये चैम्पियंस आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान लिखा था। इंडियन मीडिया ने शोशा छोड़ा कि भाई हम तो पाकिस्तान नहीं करेंगे, हम तो बगैर पाकिस्तान के लोगों वाली शर्ट पहनेंगे। तो आईसीसी ने एक्शन लिया और कहा ऐसा नहीं हो सकता। जो भी डिज़ाइन होता है वो आईसीसी से अप्रूव होता है, उसके बाद वो इवेंट के ऊपर पहना जा सकता है। तो ये आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान का इवेंट नहीं है। तो बीसीसीआई अपनी मर्जी नहीं कर सकता कि हम पाकिस्तान ये है वो है। तो मैंने मजाक में ये बात की थी। आप सोच रहे होंगे कि चलो ये तो इवेंट है और ये फैंटास्टिक टी का क्या चक्कर है। मैंने ये कहा था कि यार अगर आपको डिज़ाइन पसंद नहीं होता तो ये वाला डिज़ाइन दे दो आईसीसी को, कह के शायद आईसीसी इस पे रजामंद हो जाए। खैर जोक्स अपार्ट, बात यह है कि ये इसके ऊपर शोशा चल रहा था, लेकिन अब वो शोशा जब ख़त्म हुआ, आईसीसी ने कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब इंडियन मीडिया नया शोशा छोड़ रहा है कि जो हमारे हमारे तो नहीं, मतलब हमारे पड़ोसी ममालिक के जो कप्तान हैं रोहित शर्मा साहब, उन्होंने पाकिस्तान आना था। किस तरह पाकिस्तान आना था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक मेगा इवेंट होता है जिसके अंदर ट्रॉफी होती है और जितने भी कैप्टन होते हैं उसके साथ एक ट्रॉफी के साथ कॉन्फ्रेंस कह लें, जिसमें सारे बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस ट्रॉफी के साथ पोज करते हैं, फ़ोटो शूट होता है, पूरा एक इवेंट होता है। तो पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, तो इसको 16 या 17 फेब की डेट में, चैम्पियंस ट्रॉफी से थोड़े दिन पहले ये इवेंट होना था जिसपे सारी टीम्स के कैप्टन ने पाकिस्तान आना था और चैंपियंस ट्रॉफी के साथ पोज करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, फोटोग्राफी करनी थी। जाहिर है सारी टीम्स ने आना था, उसमें रोहित शर्मा इंडिया की भी टीम शामिल है चैंपियंस ट्रॉफी में जो पार्ट कर रही। लेकिन इंडिया ने जो उनके मैचेस हैं वो सारे यूएई है, हाइब्रिड मॉडल के थ्रू, कि इंडिया के सिर्फ अनोखे मैचेस यूएई। अब इंडियन मीडिया ने नया जो सोशा निकाला है वो ये निकाला है कि जो हमारे कैप्टन हैं वो भी नहीं आएंगे, उनके मिनिस्टर हैं कोई, उन्होंने ये बात बोली है कि नहीं जी हम तो अपने कैप्टन को नहीं भेजेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि यार क्यों नहीं भेजेंगे, सिक्योरिटी मसला है, ये मसला है। आपका फॉरेन मिनिस्टर, अभी 2 महीने पहले की बात है, जो इनकी समिट हुआ था उसके ऊपर पूरी दुनिया से फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह आए थे। और बहुत ही वीआईपी, मतलब प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह ने शिरकत की थी। और इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर ने उसमें शिरकत की थी, तो वो आ सकता है, उनको सिक्योरिटी मिल सकती है बेस्ट किस्म की। तो रोहित शर्मा को नहीं मिल सकती। अब ये बस लड़ाई करने वाली बात है कि कोई चीज़ नहीं भी मिल रही उसमें भी अपना कोई पंगा डालना है। तो इंडियन मीडिया हो या बीसीसीआई हो, उनकी बस यही खप पर रोना धोना ही चलता रहता है कि हमें ये नहीं ये दो। अब आप खुद इमेजिन करें कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, 8 में से 7 टीम्स के कैप्टन प्रेजेंट होंगे,
कराची के अंदर जो इवेंट होगा, जो चैंपियंस ट्रॉफी की कैप्टन्स का, और एक बंदा रोहित शर्मा इंडिया से बैठ के स्काइप के सॉरी एक बंदा स्काइप पे बैठ के पीछे टीवी पे आ रहा होगा, बाकी 7 कैप्टन जो है पोज मार रहे होंगे। तो ये किस तरह से रिडिकुलस लगेगा कि मतलब बाकी टीम्स को भी नज़र आ रहा है कि यार ये कोई मतलब इंतहा दर्जे की कम ज़रफ़ी है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो वर्ल्ड को, क्या पैगाम देना चाह रहे हो वर्ल्ड को। तो जो मर्ज़ी आप पैगाम देना चाहो, आप नहीं आना चाहते ना आओ, ठीक है, हम तो आपको वेलकम कर सकते हैं। अगर आप नहीं आना चाहते तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं, चैम्पियंस ट्रॉफी का जो कैप्टन वाला इवेंट है वो आपके बगैर भी हो जाएगा, यही कह सकते हैं। तो बाकी अगर आप आना चाहते हैं तो यूर मोस्ट वेलकम, लेकिन ये नखरे शखरे अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो नहीं उठाएगी या पीसीबी नहीं उठाएगा, बीसीसीआई के सारे कैप्टन्स आ रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता कि सारे कैप्टन्स उठा के दुबई भेजे जाएं, ट्रॉफी उठा के दुबई भेजी जाए, पूरा जो इवेंट जहाँ के ऊपर ऑर्गेनाइज हुआ है, ये पूरे स्टाफ मेंबर्स, मीडिया कवरेज सारे उनको उठा के दुबई लेकर जाया जाए, जस्ट बिकॉज एक बंदा रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आ सकता। एक बंदे की खातिर सारी मतलब कोई 100 150 बंदों का क्रू मेंबर, जर्नलिस्ट वगैरह को उठा के दुबई लेके जाओ, और बजाय इसके कि जनाब साहब एक बंदा आ जाए, तो बस ये नहीं हो सकता। खैर, कहने की ये तो एक न्यूज़ थी, तो इसके ऊपर भी आईसीसी का होपफुली मतलब सैनिटी प्रिवेल करेगी, और इसके ऊपर भी रद्द अमल आ जाएगा कि जनाब ये ऐसे नहीं हो सकता। फिर टीवी के ऊपर ही होगा, 7 कैप्टन उसके साथ होंगे, मतलब ट्रॉफी के साथ पोज करेंगे, और एक कप्तान जो है पीछे टीवी के अंदर चिपका हुआ होगा। तो खैर, पप्पा की बात करते हैं जी। नोमान अली पप्पा जो इनको कहते हैं, निकनेम इनको दिया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी बॉयज़ हैं उन्होंने। तो पप्पा के लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो ये कहते हैं कि, कहते तो नहीं है, जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग्स हैं उसके अंदर टॉप 10 के अंदर आ गए, 9th नंबर पे इन्होंने अपनी प्लेस जो है सिमेंट कर ली है। तो अभी आखिरी टेस्ट मैच रहता है वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो अगर उसके अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो मे बी वो टॉप 5 में भी जंप कर लें। तो कंग्रेचुलेशंस टू नुमान अली फॉर द इंक्लूजन इन द टॉप 10 बॉलर्स रैंकिंग ऑफ इन द टेस्ट। तो नुमान अली के लिए तो ये गुड न्यूज़ थी। और दूसरी जो गुड न्यूज़ है वो किसके हवाले से है? नहीं, ये तो नुमान अली की होगी ना। दूसरी साउथ शकील के हवाले से है। जिस तरह नुमान अली ने आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग्स के अंदर 9th पोजीशन के ऊपर अपनी जगह अचीव की है, साउथ शकील ने भी टॉप 10 के अंदर अपनी जगह अचीव कर ली है। इससे पहले वो 11th पोजीशन पे थे, अब वो 8th पोजीशन पे आ गए हैं। और वेस्ट इंडीज़ के साथ जिस तरह कंसिस्टेंटली इनका बल्ला चल रहा है, तो होपफुली ये और भी ज़्यादा जो है वो अपनी, हो सकता है 5वें नंबर तक आ जाए। तो खैर, दो गुड न्यूज़ थी साउथ शकील के लिए। एक तो ये थी कि इन्होंने टेस्ट रैंकिंग्स के अंदर टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बनाई है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के दो ही बंदे हैं, एक जो टेस्ट रैंकिंग्स के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉलिंग में नोमान और बैटिंग के अंदर साउथ शकील। और साउथ शकील से रिलेटेड जो दूसरी न्यूज़ है वो यही है कि वैसे तो सबको ही पता था, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, क्योंकि इस चीज़ से भी नज़र आ रहा है 13 जनवरी को जब ड्राफ्ट हुआ, साउथ शकील को जिस तरह से हाईलाइट किया हुआ, तो इनको कैप्टन बनाने की बात थी 99.9%, तो वो 100% ही ऑलमोस्ट कंफर्म है। इन्होंने ऑफिशियली ऐलान तो नहीं किया, बट ये भी एक किस्म का कंफर्म है, और एक दो दिन के अंदर ये भी एक न्यूज़ आ जाएगी। तो साउथ शकील के लिए डबल खुशी की बात हो गई। तीसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ बात करनी थी, ये बड़े मज़े का, आईसीसी ने चैम्पियंस ट्रॉफी का ट्रेलर लॉन्च किया है, जिसके अंदर शाहीन भी है, जिसके अंदर शादाब भी है। शादाब वैसे तो उसके हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। खैर, स्क्वाड भी अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मोस्ट प्रोबेबली कोई करीब करीब भी नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें मोहम्मद नबी, फिल सॉल्ट, फिर ये इंडियन क्रिकेटर, इनका नाम जो है मेरे जहन से निकल गया, बाकी शाहीन, इधर लिखा होगा ना भाई, पांड्या, हार्दिक पांड्या, पांड्या जी हैं, और शाहीन अफरीदी हैं। वो टॉम क्रूज़ की तरह मिशन इम्पॉसिबल 1 वाला सीन उन्होंने बनाया, बड़ा मज़े से फ़नी सा इन्होंने बनाया। तो इसके ऊपर जो रिएक्शन है ये है कि आईसीसी को यार मार्केटिंग अपनी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि ये ग्राउंड्स का इतना क्यों इंतज़ार कर रहे हैं मार्केटिंग पर्सपेक्टिव को लेके। ग्राउंड्स का मार्केटिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अब जैसे ये वाली फुटेज है,
इसका लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम हो गया, कराची स्टेडियम या रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आईसीसी को यार मार्केटिंग के ऊपर अपना काम करना चाहिए, और जो है नज़र आए इस तरह से कंटेंट, तो इस चीज़ की हाइप बनानी चाहिए। और पहला ये एक ट्रेलर है जो कि लॉन्च किया गया, तो होपफुली फ्यूचर के अंदर हमें और ट्रेलर्स भी देखने को मिलें। तो दैट्स इट, यही सारी न्यूज़ेस थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज़। बाकी पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्क्वाड है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल से एनालिसिस दिया हुआ है, और अपना जो पाकिस्तान टीम का जो चैम्पियंस ट्रॉफी से रिलेटेड स्कॉप है उसकी एक डिटेल वीडियो है, वो इस वीडियो के कार्ड्स में आपको मिल जाएगी। और दूसरी वीडियो मैंने एक और बनाई थी जो ट्राई नेशन सीरीज़ होगी जस्ट बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी बिटवीन पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, तो वो भी, उसके भी स्क्वाड का ऐलान एक दो दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन मैंने उसकी एक कम्प्लीटली डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्क्वाड और प्लेइंग 11 बनाने की थोड़ी सी कोशिश की है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई और आपकी अपनी कोई ओपिनियन है जिससे आप डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।